हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूं सैयद हारिस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स लाइव। काफ़ी दिनों बाद जो है वो आया हूं। कुछ मसरूफियात की कुछ मसले मसाइल चल रहे थे तो इस वजह से गैर हाजिर रहा, उसके लिए माजरत चाहता हूं। खैर, बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो है वो आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेके, पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, और अंदर की खबरें हैं। खैर, बातें तो अभी भी चल रही है उस पर, लेकिन मैं ज़रा आपको बता दूं कि जो हम कह रहे थे कि टीम जो है वो एक पेज पे नहीं है, खिलाड़ी एक पेज पे नहीं है। जिस तरह गैरी कैस्टर ने कहा कि टीम में यूनिटी नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, तो उस पर बहुत बातें जो है गैरी कैस्टर साहब को जो है वो सुनने को पड़ी और सुनने को मिली। खैर, वो सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है, तो बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने से पहले आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे एज यूजुअल कि यार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो बढ़ते हैं और अमेरिका जाते हैं। अमेरिका से खबरें जो है वो आई है कुछ। तो अमेरिका, जैसे कि आपको पता है कि टीम जो है वो वापस पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ चार ही टीमें जो है वो इस वक्त रह चुकी है 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका है, और ये दूसरा अफगानिस्तान है और इंग्लैंड है। ये चार सेमीफाइनलिस्ट है। कल जो सेमीफाइनल है वो भी खेला जाएगा, अफगानिस्तान वर्सेस कौन, साउथ अफ्रीका। तो ये अफगानिस्तान ने क्रिकेट जो है वो बहुत बढ़िया खेली है, उस पर आगे जाके बात करेंगे। लेकिन आज जो हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स के हवाले से। पाकिस्तान 1 जून को जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो डलास पहुंच गया और वहां पे डेरे डाल दिए 2024 के वर्ल्ड कप के लिए, तो वहां पे 1 जून को जो है शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक एक इवेंट था, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ने इस्लामिक एक सेंटर था, इस्लामिक सेंटर, उसके मतलब एज अ गेस्ट गए थे, एज अ चीफ गेस्ट आप कह सकते हैं। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम गए थे। एक तो मतलब मैं आपको ज़रा बता दूं कि उनके जो थे प्लान्स वो क्या थे। क्या वो क्रिकेट खेलने गए थे, वर्ल्ड कप के लिए गए थे, या दूसरी चीज़ों के या इंजॉयमेंट के लिए गए थे? तो ये हो गया 1 जून को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये मेहमान थे एक इस्लामिक सेंटर में। फिर अगले ही दिन एक इवेंट रखा गया था नाइट विद स्टार्स के लिए, जिसको फिर मंसूख भी किया गया। एक और भी इवेंट था, उसको भी फिर जो है वो ख़त्म कर दिया गया, मंसूख कर दिया गया। तो उससे पहले जो है एक में जो है जो बाबर आजम थे और शाहीन शाह अफरीदी थे, मोहम्मद रिजवान थे, नसीम शाह, हारिस रऊफ, वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर, ये तीन बंदे जो है उस इवेंट में ये जितने भी मैंने नाम लिए, तो इस इवेंट में जो है इन्होंने शिरकत करनी थी। वो मनसूख क्यों हुआ, उसकी वजह मैं ज़रा आपको बता दूं। एक तो वजह ये थी कि बाबर आजम को जो पैसे मिलने थे, जो मुआवजा मिलना था, वो बाकी प्लेयर से ज़्यादा था। तो उस पर बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने आप कह सकते थे कि उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, अगर बाबर आजम को मिल रही है तो क्रिकेट तो है नहीं कि मतलब बाबर आजम को ज़्यादा मिल रहे हैं तो बाकियों को क्यों कम मिल रहे हैं। तो एक वजह ये बनी। दूसरी वजह, सबसे अहम और बड़ी वजह तो जो थी उसको मनसूख करने के लिए, वो ये थी कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी वो एग्री नहीं थे। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि अगर बाबर आजम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं एट अ टाइम जो है उनके साथ नहीं जा सकता, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो वो जो हम टूट फूट और नाइतफाकी या बाकी चीज़ों की जब हम बात कर रहे थे कि यूनिटी नहीं है, तो वो चीज़ सामने आई। शाहीन शाह अफरीदी, जैसा कि आपको पता है कि वो बाबर आजम के साथ जो है अब उनकी नहीं बनती। जब बाबर आजम वापस एज ए कैप्टन आए हैं, उन पे पैर रख के शाहीन शाह अफरीदी पे उन्होंने कैप्टनसी वापस ले ली। उन्होंने टीम का नहीं सोचा, उन्होंने शाहीन का नहीं सोचा। ये वही शाहीन शाह अफरीदी था जिन्होंने ट्रेंड्स चलाए थे बाकायदा, जब बाबर आजम को हटाया जा रहा था कैप्टनसी से, कि सोचना भी मना है। जी बिल्कुल, ये वही शाहीन शाह अफरीदी थे। जब टाइम आया उनको हटाने का, तो बाबर आजम ने कोई ट्रेंड नहीं चलाया, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, उन्होंने कोई एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया, और सीधा पिंक शर्ट जो है वो पहन के आके कैप्टनसी जो है वो ले ली। तो उस पर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो नाराज़ थे। इस वर्ल्ड कप में अगर हम देखें, वैसे तो जब विकेट लेते थे या कोई सेलिब्रेशन होता था तो एक दूसरे के करीब जो है वो हमें देखने को तो मिले बाबर और शाहीन, लेकिन असल में ड्रेसिंग रूम में जो सूरत हाल बना हुआ था वो ये था कि शाहीन शाह अफरीदी इस वर्ल्ड कप के दौरान शाहीन और बाबर के दरमियान जो है वो काफ़ी दफ़ा, 3-4 दफ़ा तल्ख कलामियाँ हुई है।
एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स जिसे कहते हैं ना, बहुत सख्त अल्फाज का तबादला इन दोनों के बीच हुआ है। और सुलह किसने करवाई है, वो थे मोहम्मद रिजवान। 2-3 दफ़ा उन्होंने मामले को जो है वो मतलब कूल डाउन किया, दोनों को समझाया, लेकिन फिर जब 2-3 बार के बाद फिर से वही हुआ तो उन्होंने भी टेप लगाया या पट्टी बांधी अपने मुंह पे और कहा कि जो करना है वो कर ले। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को अगर नोट किया जाए इस वर्ल्ड कप में, वो हाईलाइट्स आप देख सकते हैं, तो एक दूसरे से मतलब उस तरीके से नहीं मिल रहे थे या खुश नहीं हो रहे थे उस तरीके से जिस तरीके से वो पहले हुआ करते थे। तो जी ये अंदर की खबर है कि शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि अगर बाबर आजम इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो उस वजह से वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। फिर जो दूसरा एक इवेंट था वो भी स्टार्स के हवाले से था, उन्होंने उसमें भी हमारे स्टार्स ने शिरकत करनी थी। वो क्यों मनसूख हुआ, क्योंकि वो यूएसए से जब मैच हारे और फिर इंडिया से जब मैच हारे तो उसी दिन जो है वो चीज़ पोस्टपोन किया गया और कहा गया कि ये इवेंट जो है ये नहीं होगा, क्योंकि माशाल्लाह से पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है वो बहुत बढ़िया है। खैर ये तो अमेरिका का जो सूरत हाल था, जो वहाँ पे जो कुछ हुआ वो मैं आपको बताया। तो अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान में हुआ क्या, मोहम्मद रिजवान और ये दूसरा जो है नसीम शाह, ये पहले आए अमेरिका से, बाकी जो है कोई यूके चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई अमेरिका में रहा अपने छुट्टियां मनाने फैमिलीज़ के साथ। एक फैमिली टूर था, वर्ल्ड कप टूर था ये नहीं था, इसको आप वर्ल्ड कप टूर नहीं देख कह सकते, क्योंकि सारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो फैमिलीज लेके गए थे और वहाँ पे खूब इंजॉय किया परफॉर्मेंस। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जाए बाढ़ में। ठीक, फिर जो है पाकिस्तान में नसीम शाह आए, मेरे ख्याल से वहाब रियाज भी आए थे, वहाब रियाज सॉरी नहीं आए थे, ये मोहम्मद रिजवान आए। मोहम्मद रिजवान आते साथ ही सीधा डोमेस्टिक में चले गए। बाबर आजम जो है वो कल पहुंचे हैं अमेरिका से और उन्होंने भी आज ट्रेनिंग कैंप जो है वो ज्वाइन किया और ट्रेनिंग दोबारा से शुरू कर दी है। अब इनको डर क्या है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ जो बातें हो रही है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं उसमें बाबर भी नहीं होंगे, उसमें रिजवान भी नहीं होंगे, उसमें शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं होंगे, वापसी हो रही है। शाद मसूद वैसे तो वो कैप्टन भी है अभी रेड बॉल के, तो वो नज़र आएंगे आपको एज ए कैप्टन। जो है क्या नाम है उसका, सरफराज अहमद, उनकी भी वापसी हो रही है। तो अब जो है इनके दिल में जो है ना वो डर बैठ गया है कि बेटा अगर अब किसी ने परफॉर्म किया हमारे गैर मौजूदगी में तो फिर तो हमारी जो जगह है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। तो सारे जो है ये मतलब पहले क्यों नहीं गए, पहले 2023 में भी तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उससे पहले एशिया कप में भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उससे पहले एशिया कप से पहले जब अफगानिस्तान के खिलाफ हम खेल लेते तब भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उससे पहले 2022 का वर्ल्ड कप हम देख लें परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं थी, उसमें भी सेमीफाइनल खेले, लेकिन खेले किस तरीके से वो आप सबको पता है। तब क्यों ये डोमेस्टिक में नहीं गए, तब उन्होंने आते साथ ही प्रैक्टिस सेशन क्यों नहीं शुरू किया। अब जो है ये जो ऑपरेशन का बताया गया था, जो सर्जरी का बताया गया था, उसमें भी डिले आ रहे। सर्जन कौन होगा, सर्जरी कौन करेगा इस टीम का, ये कुछ सवाल जो है ये अभी भी है। और जो फैंस है, जो क्रिकेट फैंस है, वो ट्रू क्रिकेट फैंस है, क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं ना कि किसी प्लेयर को, तो वो चाहते हैं वो जो है ना स्ट्रिक्ट डिसीजन, ब्रेव डिसीजन और जो है सॉलिड डिसीजन जो है वो लेने के मुंतजर है। उनकी नज़रें जो है वो मोहसिन नकवी और पीसीबी पे है कि वो कब इस तरीके के डिसीजन जो है वो लेंगे। तो कुछ सवाल जो है वो मैं आपके साथ जोड़ के जा रहा हूँ कि सर्जन कौन है, सर्जरी कब शुरू होगी और किस किस को खेलना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, या जो अगले सीज़न हमारे आएंगे तो उसमें क्या बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस इनकी जगह बनती है या नहीं बनती। जो प्रीवियस उनकी परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए अगर उनकी जगह बनती है तो आप हमें बता दें, जिनकी बनती है वो भी बता दें, जिनकी नहीं बनती वो भी बता दें। खैर आपके साथ लम्हा बलम्हा इस तरह जो है रूबरू होते रहेंगे। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, मिलते हैं पहले आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।